आज कम से कम जो आदमी खुद कमा रहा है अपना खुद कम खा रहा है। ये नहीं कि हम कमाएं कोई दूसरा है हमसे गुंडा टैक्स वसूल ले छीन ले। उनके बाप होंगे, उनके पुत्र होंगे, उनके नाती होंगे, उनके पोता होंगे। हमारी जमीन कोई आके खूंटा गाड़ दिया, भैया अतीक एंड सन्स की है कोई जमीन, पैसा दिया नहीं दिया इसे ही कब्जा हो। चुनाव के समय पे विपक्ष पीडीए करता है तो 80% तो किसी को भी वोटिंग करके सरकार बना सकती है, तो क्यों माननीय मोदी जी को या योगी जी को बनाती है सरकार। हम लोग गेट नहीं खोले रहते, खोलते हैं गेट तो झाड़ू लगा रहता है दरवाजे पे। इसके पहले हम लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि रोड पे भी झाड़ू लगता है। पानी की भी दिक्कत, नाली की भी दिक्कत, लाइट की दिक्कत। ये रोजगार पे जो विपक्ष सवाल खड़े करता है, वही पाले थे, उनके गुंडा कहाँ चले गए, कहाँ गए, सब तो मर गए। 27 में देश के युवा किसके साथ? 27 नहीं, हम तो कह रहे हैं 70 साल कोई हटा नहीं पाएगा माखलाल। जो आरोप सत्ता पक्ष पे लगता है कि पीडीए वोट नहीं करती है और जो यादव लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो वोट नहीं करते हैं, तो यहाँ का क्या कहना है, लोगों का क्या मानना है, जमीनी स्तर पे इन सवालों के क्या जवाब मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? सियाराम मौर्य। जो यहाँ पे आरोप लगाए जाते हैं कि जो ओबीसी होते हैं, पीडीए जो जिसका एक सिक्का माना जाता है विपक्ष का, कि पीडीए वाले लोग भाजपा को वोट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या चलता है? पीडीए अखिलेश यादव का पीडीए छलावा है। पीडीए के ही लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए हैं। पीडीए के ही लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से माननीय मोदी जी 2014 से आए हैं, देश की गद्दी संभाली है, तब से देश के लोगों का बहुत सा काम हुआ है और योगी और मोदी पर पूरे देश को भरोसा है और पीडीए के लोग उसी पे वोट करेंगे। अखिलेश के कहने से वोट नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये धब्बा क्यों लगाया जाता है सरकार पे कि पीडीए वोट नहीं करता है, मुस्लिम लोग या फिर जो भी ओबीसी होते हैं या यादव होते हैं वो वोट नहीं देते हैं सरकार को? वो यादव भी वोट देते हैं, कौन कहता है यादव नहीं, बहुत से यादव देते हैं। हमारे यहाँ कम से कम 20 से 25% यादव भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। हर बिरादरी हमारे यहाँ भैया भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। एससी में भैया हमारे साथ बहुत से लोग भारतीय और एससी समाज के लोग खड़े हैं, बहुत से लोग मौर्य समाज से खड़े हैं, प्रजापति हैं, बहुत से हर बिरादरी के लोग हैं, मुस्लिम हैं, असलम जी, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को वोट न करते होते तो आज भारतीय जनता पार्टी भैया सत्ता में न होती। भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के लोग वोट कर रहे हैं और योगी और मोदी पर ही देश के लोगों को भरोसा है। क्या नाम पड़ेगा चाचा? राजनाथ सिंह। क्या इस बार का राजनीतिक समीकरण क्या बता रहा है 27 में? जनता किसको लाएगी? जनता वही योगी जी को लाएगी। क्या वजह है? कानून व्यवस्था ठीक है, विकास का काम हो रहा है। और विपक्ष तो कानून व्यवस्था पे सवाल कोई किसी की जमीन कब्जा नहीं कर रहा है, कोई गुंडाई नहीं कर पा रहा है, और यहाँ तो सारा विकास है, साफ सफाई स्वच्छता सब काम कर रहे हैं लोग अपने से। अच्छा, फूलपुर विधानसभा के समय पे कांग्रेस का गढ़ माना जाता था जी, फिर क्या क्या समस्या आने लगी कि परिवर्तन का विचार आया? कांग्रेस की तो वही तुष्टीकरण की राजनीति, दो प्रधानमंत्री दी है इस विधानसभा ने। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ही ले डूबी उसको। अच्छा। वो सब अपने कार्यशैली में सुधार नहीं कर रहे हैं और लूट खसोट मचाए हैं। आज कम से कम जो आदमी खुद कमा रहा है अपना खुद कम खा रहा है। ये नहीं कि हम कमाएं कोई दूसरा है हमसे गुंडा टैक्स वसूल ले छीन ले, गुंडाई करके ले ले। विपक्ष तो अभी भी कह रहा है कि कानून व्यवस्था लचर है। विपक्ष का काम है कुछ न कुछ तो कहना ही पड़ेगा उसको। अब विपक्ष भी यही कहेगा तो फिर उसको कौन वोट देगा? एक पक्ष को संतुष्ट करने के लिए उसको बोलना पड़ेगा। अच्छा, जो यहाँ पे कहा जाता है चूंकि ये पीडीए यहाँ पे कुर्मी बाहुल्य है और क्या ना, वो सब जातिवादी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनको लगता है कि हमारे कब्जे की चीज़ है। यादव को मानते हैं कि हमारे जेब के आदमी हैं, हमारे गुलाम हैं। क्या यादव मुस्लिम वोट नहीं देते हैं यहाँ पे भाजपा को? देते भी हैं, कुछ देते हैं, जिनको अच्छा लगता है देते भी हैं, लेकिन वो है क्या कि वो मानते हैं कि पीडीए माने सब हमारे गुलाम हैं और किसी को नहीं देंगे, हम चाहे जो करें। आवाज़ की जनता सब जागरूक है, पढ़ी लिखी है, उनको लगता है कि जो विकास करे, कानून व्यवस्था। क्या क्या विकास हुआ है बताइए? विकास तो सामने दिखाई पड़ रहा है, देखिए 4 लेन की सड़क बन गई है, बिजली आ रही समय से, तो यही सब विकास है। क्या अंतर है पिछली सरकारों में और इस बार की सरकार में? हमने बताया ना कि भाई हम कमाते जो हैं हम अपना यूज करते हैं, कोई हमारा छीन नहीं सकता गुंडाई से। नहीं कर पहले क्या था, अखिलेश जी के राज्य में हमारी ज़मीन कोई आके खूंटा गाड़ दिया, भैया अतीक एंड सन्स की है कोई ज़मीन, पैसा दिया नहीं दिया इसे ही कब्जा हो गया। वो दौड़ रहा है, न पुलिस सुन रही न प्रशासन सुन रहा है। आज कम से कम चौराहे पर गुंडागिरी खत्म हो गई। चाहे जितने बजे रात आप, चाहे बाइक से चाहे 4 व्हीलर से अपनी पत्नी के लिए आ जाए, गहना पहन के जाए, कोई भय नहीं लगता।
पहले क्या था, 9 बजे 8-10 बजे के बाद निकलना बड़ा लगता था, कोई हमको रोक के छीन न ले। तो ये सब परिवर्तन है मूलभूत। जो सरकारी योजनाएं सरकार लागू करती है उसका यहाँ पे फायदा मिल पाता है? हाँ हाँ, मिल रहा है, पर्याप्त मिल रहा है। अब गल्ला तो सब पा ही रहे हैं, 5 साल से पा रहे हैं। अब उसको क्या बताना है। कॉलोनी है जिसका फार्म भरा गया है, उसका सर्वे हो गया है, आने वाला है। करीब हमारे गांव में 250 कॉलोनियाँ पार्षद जी के माध्यम से भी भरा गया है, लोग वैसे भी ऑनलाइन भरे हैं, तो वो सब अंतिम चरण में चल रहा है, वो भी आ जाएगा। अभी किसान सम्मान निधि सबके खाते में पैसा आ रहा है। वृद्धा पेंशन है, वो भी पेंशन पहले तो 500 मिलता था, अब 1000 मिलता है। रेगुलर 3 महीने पे आ जाता है खाते में पैसा गरीबों के लिए। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन ये बराबर आ रहा है। रोजगार को लेकर सवाल खड़ी करती है विपक्ष की, रोजगार नहीं है। अब देखिए, आबादी का घनत्व है, रोजगार गवर्नमेंट के पास सीमित अधिकार है। सब लोगों को लगता है कि रोजगार माने सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं। अभी आप फार्म भराइए, जो प्राइवेट काम कर रहा है वो भी अपने को कहेगा हम तो बेरोजगार हैं भैया, हमको रोजगार नहीं है। और सब कमा खा रहे हैं, कोई हमारा छीने ना, यही हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा है। हमारी पूंजी जितना है कमाए, हमारी रहे, हमारा कोई हड़पे ना गुंडई से। 27 में किसको ला रहे हैं? योगी जी रहेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया? नीरज सिंह। क्या है इस बार राजनीतिक समीकरण फूलपुर का? इस बार भी भाजपा सरकार ही आएगी। क्यों, क्या वजह है, क्या क्या? अब हम लोग संतुष्ट हैं उससे। हम लोग क्या है संतुष्टि की वजह? संतुष्टि की वजह जैसे अब हम ही हैं, हम 15 साल बाहर रहे थे। भाजपा सरकार आने के बाद लाइट यहाँ अच्छी मिली, तो मुझे वहाँ से छोड़, मैं गुजरात में रहता था, वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। अपना यहाँ खुद का बिजनेस सेटअप डाला है। लगभग 10 महिलाएं काम करती हैं हमारे पास MSME के थ्रू। यही विकास है। क्या करते हैं? पहले क्या क्या किस चीज़ का बिजनेस है? हमारा पेपर डिस्पोजल का काम है, पेपर क्राफ्ट, पेपर डिस्पोजल का। पहले क्या रहता था, 2014 के पहले यहाँ 1 हफ्ते रात लाइट आती थी, तो 1 हफ्ते दिन, मतलब 1 हफ्ते दिन में लाइटें नहीं रहती थी। तो किसान बेचारा ठंडी में तो रात का लाइट है तो रात में पानी लगाता था, दिन में लाइट आती भी तो 2 घंटे 3 घंटे, टोटल 4-5 घंटे लाइट मिलती थी। आज अगर भाजपा सरकार नहीं आई होती और लाइट की सुविधा अच्छी नहीं होती तो मैं शायद वहीं प्राइवेट नौकरी दूसरे के वहाँ गुलामी करता रहता गुजरात में। और क्या क्या सुविधाएं हैं? और सुविधाएं तो हमको और सरकारी सुविधा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ITR का भुक्तभोगी हूँ, इनकम टैक्स पे ही हूँ, तो किसी प्रकार का मुझे योजनाएं लाभ नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल मेरे वहाँ सब कॉलोनी आई है, काफ़ी लोगों का, लगभग 250-300 कॉलोनियाँ आ गई है लोगों का। और गल्ला भी जिसको मिल रहा है, राशन कार्ड बना उसको गल्ला मिल रहा है। पानी की सफाई कर्मी, जैसे नगर निगम हो गया तो सफाई कर्मी हर दिन सुबह सुबह आता है, घर पे सफाई हो जाती है, दरवाजा गेट रोड पूरा साफ मिल रहा है, साफ़ सुथरा मिल रहा है। बेचारी झाड़ू लगा के चला जाता है। हम लोग गेट नहीं खोले रहते, खोलते हैं गेट तो झाड़ू लगा रहता है दरवाजे पे 6:30 बजे। सफाई अच्छी मिली, स्वच्छ हाँ हाँ हाँ, सफाई कर्मी बेचारे तरस आता है कि तनी ठंडी में हम बिस्तर नहीं छोड़ पाते, वो आके हमारे दरवाजे। सफाई रोड सफाई होती क्या है ये हम लोग तब जाने जब मोदी सरकार आई। इसके पहले हम लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि रोड पे भी झाड़ू लगता है। हम लोगों को तो यही नहीं पता था कि रोड पे भी झाड़ू लगाया जाता। हम लोग तो यही मानते थे रोड खाली कचरा फेंकने के लिए था। ये तो 14 के बाद लोगों को पता चला नहीं भैया रोड पे भी झाड़ू लगाना चाहिए, सफाई होना चाहिए। सफाई की परिभाषा 2014 के बाद जब मोदी सरकार है स्वच्छता अभियान लाई, उसके बाद लोगों को पता चला कि नहीं, ये सफाई भी एक काम है, साफ़ सुथरा रहेगा तो उससे बीमारी कम होगी। और ये जो चुनाव के समय पे विपक्ष पीडीए करता है कि हमारा तो पीडीए वोट बैंक है, ये इन लोग को वोट नहीं देते, संतुष्ट नहीं होते हैं, सुविधाएं नहीं मिलती हैं पीडीए के लोगों को, तो उस पर यहाँ पे भी जो बाहुल्य क्षेत्र है पीडीए का ही। तो पीडीए कहते हैं कि उसको याद खाली पीडीए यादव ही होता है क्या? पीडीए तो हम भी है ना। पीडीए मतलब क्या, परिवार प्रोत्साहन योजना ऐसे करके? नहीं, पिछड़ा दलित आदि। ये किसने बताया? ये तो अखिलेश दलित मतलब क्या, वो अखिलेश कहते हैं ना। मैं तो यही कहता हूँ परिवारवाद पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म यही है, परिवार प्रोत्साहन योजना। हाँ, पीडीए में तो हम भी आते हैं ना, हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। और मत तो स्वतंत्र होता है। एक जीवन में एक ही चीज़ तो है जो खुद का स्वतंत्र होता है, वो मत। आदमी मत तो रोजगार पे देगा, उसका सरकार बनेगा। अगर पीडीए की बात है तो पीडीए तो अभी 2022 में माननीय योगी जी का चुनाव था, तो उसमें पीडीए, अगर पीडीए ऐसा शिकायत करती तो उतनी बार नहीं आती ना, 2 बार नहीं आई सरकार, केंद्र में भी 3 बार आई। अगर पीडीए शिकायत करती, भाई भारत में तो पीडीए की संख्या ज़्यादा है, 70% पीडीए SC है, 20% फॉरवर्ड है, तो 80% तो किसी को भी वोटिंग करके सरकार बना सकती है। तो क्यों माननीय मोदी जी को या योगी जी को बनाती है सरकार? अगर ऐसा कुछ होता मन में विचार तो क्यों? अभी हाल में बिहार के चुनाव में आप देखे ही हैं क्या हुआ। तो
तो वहाँ क्या पीडीए नहीं है क्या? वहाँ पे तो 60% पीडीए ही है, 60 क्या 73% पीडीए है बिहार में। तो बिहार की स्थिति देखे, माननीय तेजस्वी यादव जी का सोपड़ा ही पूरा साफ कर दिए। SIR को लेके जो भ्रांतियां, किशोर का भी इतना हवा भौकाल था। SIR को लेके जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कि इससे वोट काट दिए जा रहे हैं। SIR का तो देखिए, अब हम तो कोई रोहनिया तो है नहीं कि हम SIR से भागेंगे, न तो हम कहीं से बाहर से आए हुए हैं, बांग्लादेशी हैं, क्या है क्या है, इस पे तो हम हैं नहीं। विपक्षियों वोट चोरी अच्छा, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का तो काम एक ही है ना, उसको एक मुद्दा चाहिए। अगर वो शांत बैठ जाएगा तो फिर कोई उसको पूछेगा क्या? विपक्ष का काम है, मैं भी विपक्ष में रहूँगा तो मैं भी चिल्लाऊंगा, कुछ ना कुछ हमको मुद्दा चाहिए ना। सही काम का भी विरोध करना विपक्ष का फर्ज होता है। जिस दिन सही काम का भी विरोध करना विपक्ष बंद कर देगा, उस दिन विपक्ष का काम खत्म हो जाएगा। तो विपक्ष होना बहुत जरूरी है। क्या बदलाव है, क्या अंतर है पिछली सरकारों से और इस सरकार में? देखिए, बदलाव कुछ नहीं है, बाबा फिर आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, हर आदमी स्वतंत्र है, स्वतंत्र जीवन जी रहा है। रात में 12 बजे सुविधा चाहिए, वो भी खड़ा है, अपना जा रहा है। तो आज के युग में सबसे बड़ी चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर, और उसमें बाबा जी बढ़िया है, इज़ वेरी गुड। मतलब उनको 100 में 120, 100 में 100 दिया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं जनता को। और रही बात बेरोजगारी की, अब देखिए ऐसा है कि बेरोजगारी तो आप जान रहे हैं, बेरोजगारी भाई देखिए, जो बच्चे पढ़े लिखेंगे उनको नौकरी आज भी है। भाजपा ही ऐसी पार्टी है कि जो छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का ख्वाब देख सकता है। और पार्टियों में ये सब नहीं है। उनके बाप होंगे, उनके पुत्र होंगे, उनके नाती होंगे, उनके पोता होंगे, उनके परिवार का सिर्फ होगा, चाहे जिस पार्टी का आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसे है। हम जैसे कार्यकर्ताओं को मलावा खुर्द जैसे ग्राम सभा में पार्षद का टिकट देकर पूरे मलावा खुर्द का विकास होने का काम किया है। क्या नाम है भाई? सुदेश कुमार। क्या है इस बार 27 में क्या समीकरण बैठेगा? योगी जी फिर से आएंगे या अखिलेश को मौका मिलेगा? बिल्कुल भैया, बिल्कुल योगी जी ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। क्या वजह है? वजह भैया इतना ज़्यादा सुविधा है कि आप पूछिए ही मत। ये था कि अखिलेश सरकार में जो है मात्र 4 घंटा दिन में लाइट आती थी, 4 घंटा लाइट रात में। इस वक्त 24 घंटे में 20 घंटा लाइट दे रही है। प्लस रोड के कंडीशन देख रहे हो आप, इतना बढ़िया हो गया है। पूरे रोड पे भी लाइट लग गई है, नाली सुविधा, सारी सुविधा, झाड़ू प्रतिदिन लग रहा है। देख रहे हो, एक समय था कि यहाँ साला नाली नहीं था, पानी नहीं था, पानी की भी दिक्कत, नाली की भी दिक्कत, लाइट की दिक्कत, सारी दिक्कतें थी। लोगों को कॉलोनी नहीं मिल पा रही। आप युवा हैं देश के, ये रोजगार पे जो विपक्ष सवाल खड़े करता है कि रोजगार नहीं है युवाओं के लिए, भैया ये तो अपने विपक्ष है भाई, वो तो मुंह है, बोलेगा ही। अब कुछ कर्म करोगे तब न मिलेगा। अब सोच रहे हो कि घर बैठे हम कोई। ये दुकान आपकी है? हमारी दुकान है। तो ये इससे कितनी कमाई हो जाती है? भैया 400-500 डेली का कमा लेते हैं। तो आपको रोजगार से शिकायत नहीं है देश में? कोई शिकायत नहीं भाई, मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं। अब ये थोड़ी है कोई उनके योगी जी सहारे थोड़ी बैठे हैं हम कि जिससे विपक्ष लोग बोलते हैं भैया योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब योगी जी हमारे यहाँ खाना थोड़ी पहुँचा देंगे भाई, काम कर रहे हैं ना, तब तो मिल रहा है। अब क्या सुविधा तो इतनी बढ़िया सुविधा है, इससे बढ़िया क्या चाहिए आपको? अच्छा, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर। व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, एक नंबर का है। एक फ़ोन में तुरंत आते हैं प्रशासन, कोई मैटर होता है। हमारे यहाँ इतना जो है आतंक, मतलब जैसे समझ लीजिए एक हिसाब से आतंक मचाए थे, लेकिन अब कोई आतंक नहीं है इस सरकार में। कोई का आतंक था? अरे भाई यहाँ जो बड़े लोग हैं, यहाँ गुंडई ज़्यादा थी, दबंगई ज़्यादा थी। लोग जैसे कि हरिजन कास्ट वगैरह थे, उनकी ज़मीन ले लेते थे, उसको पैसा नहीं देते थे, मार के भी भगा देते थे। अब कोई किसी को ले नहीं पा रहा है, जबरदस्ती कब्जा नहीं कर पा रहा, अवैध कब्जा सब बंद। इससे बढ़िया क्या चाहिए? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ये सरकार गुंडाराज की सरकार है। अखिलेश यादव खुद ही गुंडाराज पाले हैं, वही पाले थे, अब नहीं है। उनके गुंडा कहाँ चले गए, कहाँ गए? सब तो मर गए वाले। योगी की सरकार रहेगी तो सब गुंडाराज खत्म। ऐसा कुछ नहीं है, अपना काम करो, अच्छे से रहो। 27 में देश के युवा किसके साथ है? भैया योगी जी और मोदी जी है, और 27 नहीं, हम तो कह रहे हैं 70 साल कोई हटा नहीं पाएगा माखनलाल, ये गारंटी है मेरी। 70 साल कोई हटा नहीं पाएगा, ये जान लीजिए आप।